यहाँ का चेयरमैन किछौछा की जो गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ का जो अमन और चैन है, मैं सरासर सीधे आरोप लगाना चाहता हूँ कि यहाँ का चेयरमैन किछौछा में दंगा करवाना चाहता है। अंबेडकर नगर में चर्चित नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा गेट विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें, किछौछा में स्थित मखदूम अशरफ के वंशज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व सांसद के नाम का गेट है, जिस पर पुराने नाम को हटाकर नए नाम का बोर्ड लगाने का स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगाया है। अध्यक्ष द्वारा पुराना बोर्ड हटाया जा रहा है, जिस पर कई दिनों से विवाद चल रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है बल्कि जोर पकड़ता जा रहा है, क्योंकि इसका विरोध करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के टांडा विधायक राममूर्ति वर्मा ने डीएम एसपी से वार्ता कर नाराजगी प्रकट किया है। साथ ही जांच करवाकर कार्रवाई की मांग किया है, जिसको देखते हुए सपा जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव ने, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी हमेशा देश के एकता और अखंडता को और भारत के संविधान को संरक्षित करने की लड़ाई लगातार लड़ती है। समाजवादी विचारधारा के लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में भी अच्छा योगदान दिया। समाजवादियों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में पूरा या कुर्बानियाँ दी। स्वर्गीय सैयद मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिनका योगदान इस देश की आज़ादी में भी रहा, जो 2 बार लगातार लोकसभा के सदस्य रहे और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे। किछौछा नगर पंचायत का जो चेयरमैन है ओमकार गुप्ता, ये कर्महीन है, जनता के हित का कोई काम नहीं कर सकता, कहीं से अतिरिक्त बजट की कोई व्यवस्था करके यहाँ के लोगों को सुविधा दे नहीं सकता। काम के मामले पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ यहाँ का चेयरमैन भी पूरी तरीके से फेल है। काम में फेल होने के बाद उसके पास जनता को जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं बचते हैं, कोई उत्तर नहीं है। यहाँ का चेयरमैन किछौछा में आइंदे झगड़े करवाता है। यहाँ का चेयरमैन छोटे छोटे मुद्दों को धार्मिक मुद्दा बना करके अपनी जो नक्कारापन है, अपना जो कमियां हैं, उसको छिपाना चाहता है। अभी छोटी छोटी घटनाओं के साथ साथ एक बड़ी घटना किया। भारतीय जनता पार्टी का तो ऐसे देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन आरएसएस है। आरएसएस के लोगों ने देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं किया है। इन लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई के दौर में दूसरा काम किया, जिसको भारत का इतिहास भी गवाह, भारत की जनता भी जानती है, हम सब जानते हैं। और उसी तर्ज पर इस चेयरमैन ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना मुजफ्फर हुसैन, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके नाम से बाकायदे जो नगर पंचायत के अंदर आदेश पारित करके प्रस्ताव ला करके एक गेट बनाया गया था, उस गेट को बिना किसी प्रस्ताव के, बिना किसी बैठक के, अनाधिकृत तरीके से कर्मचारियों को लगा करके उसको उखड़वाने का काम किया। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि इस चेयरमैन को यह नहीं पता है कि वो देश है जिस देश में अगर एक तरफ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ने देश के लिए कुर्बानियां दिया, तो उसी में एक नाम शहीद अशफाकुल्ला खां का दिया था। ये वही देश है जिस देश में पाकिस्तान की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद ने अपने सीने पर तोपों की सलामी लिया था, सीने पर अपने तोपों की गोलियां खाई थी, बम खाई थी। इनको नहीं पता है कि धर्म के आधार पर मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब का जो बोर्ड उखड़ाया है, समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। थाना अध्यक्ष बसखारी ने अनावश्यक तरीके से एक एप्लीकेशन ले करके, जिसको यहाँ के चेयरमैन ने दिया, फर्जी तरीके से दिया और अनावश्यक तरीके से हमारे कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है और समाजवादी पार्टी यह मांग करती है जनपद अंबेडकर नगर के प्रशासन से कि ये जो गलत तरीके से एफआईआर हुआ है, ये एफआईआर क्वैश होना चाहिए, एफआईआर समाप्त होना चाहिए। फर्जी तरीके से जो थाना अध्यक्ष बसखारी ने एफआईआर किया है, और इस चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि इसने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है, अनैतिक तरीके से बोर्ड उखाड़ा है और यहाँ ये दंगा और फसाद करवाना चाहता है। इसकी फेसबुक की पोस्टर देख ली जाए, उसमें सीधे हिंदू मुसलमान की बात करता है। एक
जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ चेयरमैन जो नगर पंचायत का अध्यक्ष है, यहाँ का मालिक है, उसको इस पूरे नगर पंचायत के हिंदू मुसलमानों को सबको संभाव की दृष्टि से देखना चाहिए। इस मुद्दे को हम गंभीरता से लड़ेंगे और जिला प्रशासन से चाहेंगे भी कि हम कोई लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम अमन प्रिय लोग हैं, हम शांति तरीके से इस जिले को आप प्रशासनिक रूप से चलाएं, हम राजनीतिक लोग हैं, ये जिला सुरक्षित और संरक्षित रहे।